नमस्ते। आज टेली कंपनी के अंदर हम सीखने वाले हैं सिंगल लेजर क्रिएट करना। साथ ही हम सीखेंगे टेली के अंदर क्रिएट क्या होता है, डिस्प्ले क्या होता है और अल्टर क्या होता है। यह तीनों ऑप्शनों का मतलब हम जानने वाले हैं। तो टेली सॉफ्टवेयर में अगर आप कंपनी बना चुके हैं तो आप इसके बाद बनाते हैं इसके अंदर गेटवे ऑफ टेली में जाकर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाकर लेजर क्रिएट करना। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर डिस्प्ले से जो भी लेजर आप बनाओगे उसे आप देख सकते हैं। सिर्फ देखने के लिए यह लेजर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेली कंपनी के अंदर पहले से ही दो प्रकार के लेजर बने हुए हमें मिलते हैं। एक होता है कैश और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह दोनों लेजर को हम और इंटर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैश जो लेजर है यह कैश इन हैंड ग्रुप के अंडर में आता है। यहाँ पर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। पीछे चलते हैं इसके बटन से और प्रॉफिट लॉस देखें तो यह प्राइमरी ग्रुप के अंडर में आता है। इस तरह से यहाँ पर हमने डिस्प्ले को देखा। अब हम यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन की सहायता से एक न्यू लेजर को जनरेट करेंगे। जब भी आप किसी भी टेली सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी बनाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके तुरंत बाद आप उसमें वर्क करते हैं तो आपकी दुकान, फर्म, कंपनी का बैंक अकाउंट आपको इसमें एंटर करना होता है। आपकी दुकान के नाम से आपको बैंक अकाउंट बनाना होगा और उस अकाउंट को यहाँ पर एंटर करना होगा। यानी हमने यहाँ पर बेच टाइम 1 से 2 दिया हुआ है तो हम नॉर्मली इसका एक नाम लिखें बैंक। हम यहाँ पर यहाँ पे बैंक हमारी बेच टाइम के अनुसार हमने यहाँ पर रखा है इसे। और ऐसे हमने इसे नेम दे दिया बैंक बेच डीएम सर करके और इंटर करते हैं। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर प्राइमरी सेट हो रहा है। हमें इसमें बैंक अकाउंट रखना है। अंडर ग्रुप ऑफ लिस्ट हमें दिखाई दे रही है, इसमें से हमें चुनना है बैंक अकाउंट, क्योंकि जो हम यहाँ पर लेजर क्रिएट कर रहे हैं, बुक में रजिस्टर में नाम लिख रहे हैं, यह एक प्रकार से क्या है, बैंक अकाउंट। हमने इसे चुन लिया है। वह डेट यहाँ पर दिखाई दे रही है जब आपने कंपनी जनरेट करते वक्त फाइनेंशियल ईयर की डेट दी। तो हम फाइनेंशियल ईयर की डेट हमने यहाँ पे दी है 1 अप्रैल 2023। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आपकी जो कंपनी है यह बनी है 1 नवंबर की तारीख में। तो अभी आप यहाँ पर 1 नवंबर दिखाई दे रहा है, जिसमें कंपनी ओपन करते वक्त डायरेक्टली पेमेंट अगर आप जमा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैंक का नेम आ जाएगा आपका यहाँ पर, आपके लेजर का अकाउंट नंबर, जो आपको बैंक से अकाउंट नंबर प्राप्त होते हैं वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालते हैं। हम अभी के लिए नॉर्मली कुछ भी नंबर यहाँ पर एंटर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। एड्रेस, जो आपकी बैंक, आपका दुकान का, फर्म का एड्रेस है, वह एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। नॉर्मली यह भी हम डाल देते हैं और इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर चुन लेना होता है। जो पिन कोड है आपके एरियाज़ के वो आपको यहाँ पर देना होता है। आपकी दुकान के नाम से अगर आपने इनकम टैक्स नंबर बनाया है तो वह डालें, सेल्स टैक्स नंबर बनाया है तो वह डालें, अन्यथा खाली रखें और आगे बढ़ जाएं। एक्सेप्ट यस करने पर, इंटर करने पर यह लेजर तैयार होकर आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पर एक और नया लेजर बनाने के लिए फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर आप अब अगला लेजर बनाने वाले हैं उन व्यक्तियों का या उस व्यक्ति का जिससे कि कंपनी के अंदर मालिक है। जो कंपनी, दुकान, फर्म बनाना जिसने भी बनाया है, जिसकी दुकान है, जो मालिक है, वह पैसे लगा रहा है तो उसका लेजर यहाँ पर बनता है। जैसे कि इसके अंदर हमने जो चैप्टर बनाए हैं वहाँ आपको दिखाई देगा मनोहर वागवानी। इंटर करते हुए हम जाते हैं। जो कंपनी का मालिक होता है उसका लेजर होता है कैपिटल ग्रुप के अंडर में। कैपिटल अकाउंट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आगे बढ़ना है। इंटर करते हुए हमें एड्रेस वगैरह जो भी देना है वह दे सकते हैं हम। और यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है। पिन कोड सिलेक्ट करना है, आगे बढ़ना है। इसके बाद हम स्केप करके पीछे आते हैं और देखते हैं कि क्रिएट से हमने लेजर तैयार किया। डिस्प्ले से हम लेजर को देख सकते हैं, जो लेजर हमने बनाया था उसे हम देख सकते हैं। अगर कुछ गलती हो तो हम यहाँ पर देख के अल्टर ऑप्शन में जाकर अल्टर की सहायता से हम लेजर को डिलीट भी कर सकते हैं और बदलाव भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये हम देख पा रहे हैं बेच डीएम सर ऐसा हमने दिया, तो मुझे बेच शब्द को हटाना है। तो यहाँ पर हम बेच शब्द को हटा देते हैं और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर भी अगर आपको हटाना है तो हटा सकते हैं आप। एरो की सहायता से हम चलते हैं और इंटर करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यह चेंज हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। डिलीट करने के लिए अल्ट डी बटन होता है। जैसे कि मनोहर वागवानी जो है, इस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अल्ट डी बटन दबा के यस करते हैं, वाई बटन दबाते हैं तो यह लेजर यहाँ से डिलीट हो जाता है। इस तरह तीनों ऑप्शन हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। आप भी अपने कंप्यूटर पर इसे प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें। मिलते हैं हम